नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कल 23 अप्रैल है और कल के दिन ही हनुमान जयंती भी है। तारा जो है वो भी डूब रहा है, यानी कि तारा अस्त हो रहा है और साथ ही साथ चैत्र जो है पूर्णिमा है। ये बहुत ही खास और अहमियत रखने वाले जो है कल पर्व जो है एक साथ आ रहे हैं। और हिंदू अगर धर्म की बात की जाए तो इन पर्वों की बहुत ही मान्यता है। क्या कुछ ये मान्यता रखते हैं और किस तरह से इनको मनाना चाहिए, इस दिन में क्या कुछ विशेष करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता जी, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। जानते हैं कि कल हनुमान जयंती है और साथ ही साथ कल तारा अस्त भी हो रहा है और साथ ही साथ चैत्र पूर्णिमा भी है। तो ये एक ही दिन में तीनों जो पर्व हैं एक साथ आ रहे हैं, तो इसकी क्या अहमियत रहेगी? डॉक्टर सरिता जी, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। तो जिस तरह से मैंने कहा, कल तारा अस्त भी हो रहा है, कल हनुमान जयंती भी है और चैत्र पूर्णिमा भी है। एक ही दिन में जो संयोग ऐसा बन रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सबको जो है वो चैत्र पूर्णिमा की, हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आप कह रहे हैं कि कल हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती जो है वो पूर्णिमा के दिन ही आती है। तो इन दोनों का फिर वो हम मिक्स करके ही बता देंगे कि किस तरह से हनुमान जयंती का, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा पे ही हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो हनुमान जयंती जो है पूर्णिमा तिथि कल ही मनाई जाएगी, क्योंकि 24 तारीख को मॉर्निंग में 5:30 से पहले ही पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कल 23 तारीख को ही पूर्णमासी जो मनाई जाएगी। मैं पर्टिकुलरली पूर्णिमा पे इसलिए स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि चैत्र का महीना जो है वो देवताओं को बहुत प्रिय है। अब हम ये नहीं कहते कि हमने सारे शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन लोगों ने बहुत अज्ञान जो है ना वो फैला रखा है। तो चैत्र महीना जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इसका हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको बात बताऊं कि आज हमारा ये लाइव चल रहा है, मैं आज आपको बताऊं कि आज चतुर्दशी है, मतलब 14 तिथि है, जिसको हम शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। और आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट डे है कि सूर्य देव ने खुद आज इस दिन की इंपॉर्टेंस बताई है कि जब शिव ने बालक रूप धारण किया था। मतलब मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ कि ये बताने के लिए कि इस माह की इंपॉर्टेंस ही बहुत है। तो हनुमान जयंती भी कल मनाई जाएगी, पूर्णिमा भी है। और यहाँ तक आपने बात की तारा डूबने की, तो तारा डूबने के विषय में मुझे कोई इतना ज्यादा, तारा देखो दोनों तारे अस्त हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस हमेशा चलता आया है नेचर में कि तारा अस्त हो रहा है तो हमारे यहाँ पे मांगलिक कार्य नहीं होते, जिस तरह से विवाह नहीं होते। तो मुझे इस बात में कोई बताना सब लोगों को, मतलब एक मैंने जर्नल वीडियो भी बना करके एक डाली हुई है अपने चैनल में कि तारा जो है वो अस्त हो रहा है, शुक्र भी हो रहा है और साथ में बृहस्पति भी हो रहा है। लेकिन इन सब तारा डूबने और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो मुझे लग रही है वो गोचर की लग रही है कि बृहस्पति ग्रह जो है वो 2 मई में 13 महीने के लिए अपनी राशि चेंज करके वृषभ राशि में आ रहे हैं। उससे सभी राशि वालों पे क्या इफेक्ट आएगा वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय है। यहां तक अब तारा डूबने की बात करते हैं तो तारा जो है शुक्र तारा भी अस्त हो रहा है और जो है बृहस्पति ग्रह भी वो भी अस्त हो रहे हैं। 2 को बृहस्पति देव राशि चेंज करके तो आएंगे वृषभ राशि में और फिर 6 तारीख को से वो अस्त हो जाएंगे 2 जून के लिए, और शुक्र भी काफी देर तक अस्त रहेंगे। तो हमारा मान्यता ये है हमारे धर्मों की, या मैं तो इन परंपराओं को, ठीक है हमें कुछ शुभ कार्य नहीं करने चाहिए बट हम करते हैं। हमें यही पंडित लोग जो हैं वो फिर डेटे निकालते हैं, शादियां करवाते हैं, एंगेजमेंटें करवाते हैं। तो इतना कोई बड़ा बात भी नहीं है, बस ये है कि मैरिज जो है जब शुक्र अस्त हो, हमारी लग्जरीज का, हमारे कंफर्ट्स का, हमारी हर एक, और बृहस्पति जो है वो ज्ञान के वो है देवता है, तो इस टाइम में ये चीजों की कमी हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इस पीरियड में आप शादी विवाह मत करें, अदरवाइज कोई इतना बड़ा बिग इशू नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो करते भी हैं बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, कुछ चीजें वर्जित हैं और कुछ चीजें नहीं है। बट मोस्टली मैं आपको कहूं कि जैसे कई अब इसमें कुंडली का योगदान आ जाता है, जैसे ना मतलब के कुंडली आ जाती है कि कुंडली में आपके ग्रह जो है वो कहीं शुक्रास्त तो नहीं है, कहीं सूर्य के साथ तो नहीं बैठा हुआ है। ये माइन्यूट चीजें कोई नहीं देखता। तो इसलिए जब हमें लगता है कि हाँ ये बहुत सी अच्छी चीजें हैं तो उस टाइम में हम कर देते हैं। आगे कितनी अच्छी अच्छी तिथियां आ रही हैं, अक्षय तृतीया आ रही है, दूसरी आ रही है, बट मोस्टली हम कहते हैं, मोस्टली लोगों का ये मानना है और कि जब ये दोनों ग्रह, जब शुक्र अस्त हो या बृहस्पति अस्त हो, तो इस टाइम में
विवाह वगैरह नहीं करने चाहिए। वो बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे आप कहीं पुराना घर किसी ने रेनोवेट करके नया किया है, वो तो गृह प्रवेश करेगा क्योंकि वो न्यू की रेनोवेशन हो रही है। तो इस तरह की एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। एक तरह का ये मिथ बना हुआ है कि तारा जब विशेषकर में तारा डूबा हो या तारा अस्त हो तो उन दिनों में जो गृह प्रवेश है नहीं करने, जैसे किसी की पहले मैरिज हुई है वो सेकंड मैरिज कर रहा है, उसके लिए तारा देखते ही नहीं है ना। उसके लिए नहीं देखा जाता। तो बहुत सी चीजें हैं, बट मैं यही कहूंगी कि मोस्टली जो लोग एक मतलब शादियां इस पीरियड में अगर थोड़ी देर के लिए अवॉइड ही की जाए, 7 जुलाई तक की तो बात है, उसके बाद से तो फिर तारा जो है वो उदय हो जाएगा। तो उदय होने के बाद से भी शादियां मतलब ठीक रहती हैं तिथियां। दूसरी चीज ये आती है कि अब हम हनुमान जयंती पे बात करते हैं कि हनुमान जयंती बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है और भगवान श्री राम के रामनवमी के बाद से 7 दिन के बाद इसका जो है मनाया जा रहा है आप चैत्र पूर्णिमा पे। तो हनुमान जी के टेम्पल में आप सब कल जरूर जाएं। वो इसलिए कह रही हूँ कि मंगल इस वर्ष का जो राजा है वो मंगल है और शनि जो है वो मंत्री है। इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए आप सब लोग मंदिर जरूर जाएं, हनुमान जी को हार जरूर अर्पित करें और साथ में ज्यादा उस चक्कर में ना डाल के आपको मैं सिंपल सी बातें बताऊंगी। ऐसे तो बहुत से चैनल्स में और ये सब चल रहा है, बट मैं आपको सिंपल सी बातें बताऊंगी कि आप ना फ्लैग जरूर लगाएं। इसके पीछे पूरी स्टडी है और मंगल किसका कारक है और मंगल हनुमान जी जो हैं वो किस तरह से चिरंजीवी हैं और कौन कौन सी उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, ये सब प्रमाण और ये सब चीजों के होते हुए भी आप सबको इस चीज के बारे में पता है। बट आप मंदिर जरूर जाएं कल और हनुमान जी को झंडा जरूर लगाएं। चाहे किसी की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रति अंतरदशा चल रही है, तो भी आपने कल मंदिर जाकर के एक सिंपल रेमेडी करनी है कि आपने त्रिकोना झंडा हाँ लगवाना है मंदिर के ऊपर। और जिनको केतु की दशा, बहुत से फोन्स आते हैं और बहुत से लोगों की हम कुंडलियां जब स्टडी करते हैं तो बहुत से केतु की दशा होती है। मैं तो उनको सिंपल कहती हूँ कि आप केतु की दशा में फ्लैग को प्रणाम कीजिए और जैसे हमारा ये जो साइन होता है ट्राइंगल का, ये भी केतु को रिप्रेजेंट करता है। और ये सब चीजें साइंटिफिक हैं और जो साइंस पढ़े हुए लोग ही हैं वो ही जस्टिफाई अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें एनर्जी के साथ कनेक्ट करती हैं और एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ किस तरह से इनका कनेक्शन बनता है। आप कल झंडा जरूर चढ़ाएं, हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाएं, जो आपकी मन की इच्छा करती है ना वो आप भोग लगाएं। आपको ज्यादा कंट्रोवर्सीज में ना डाल करके चमेली का तेल और सिंदूर का एक तो भोग लगाएं। दूसरा मेरी तरफ से आपको यही है कि आप झंडा जो है जरूर लगाएं और आपके जो मन करता है, भगवान जो है ना, उन्होंने भगवान राम को भी, उनके लिए एक बहुत अच्छा दोहा आता है कि उन्होंने भगवान राम को भी अपने बस में किया हुआ था, तो उनके लिए बड़ी अच्छी एक चौपाई है। तो वो कहते हैं आप मुझे नारियल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बूंदी का प्रसाद चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, बट आप ना पाठ करो 108 बार। जिनको भी मंगल की मांगलिक है, मंगल की दशा है, मंगल नीच है, 4th हाउस में है, मांगलिक लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ मांगलिक जैसा अच्छा मतलब कोई है, मतलब वैसे मुझे लगता है उन लोगों में बहुत एनर्जी होती है, सेकंड पार्टनर भी उतना एनर्जी वाला ही चाहिए होता है। बस यही आके क्वेश्चन आता है और इसको भी एक मिथ बना करके एक युग के जो मिथ्स होते हैं वो दूसरे युग की परंपराएं बन जाती हैं। तो वही परंपराएं फिर लोग उसको मानना शुरू हो जाते हैं। जो दूसरे धर्म वाले होते हैं वो कहते हैं हम तो ये चीज करते नहीं है, तो हम लोगों के साथ भी तो सब अच्छा रन हो रहा है। तो उसी तरह से इनको मिथ बना करके इनको बड़ा मतलब जैसे ना हाइप क्रिएट करके नहीं बताना चाहिए। ये बहुत सिंपल चीजें हैं और बहुत मांगलिक होना कोई जुल्म नहीं है, क्राइम नहीं है कोई, दिस इज नॉट अ क्राइम। मैम एक बात और भी आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हनुमान जयंती होती है तो घरों में महिलाएं जो हैं वो ज्यादातर उनके दिमाग में ये चीजें रहती हैं कि आज के दिन सर नहीं धोना, आज के दिन कपड़े नहीं धोने। तो ये मिथ है कि वाकई में ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए मंगल के दिन ना थोड़ा सा इस दिन को, जैसे मंगल और शनि को हम थोड़ा बड़ा हैवी डेज मानते हैं और हैवी डेज मानना ये हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे कानों में बातें डाल दी। बट अगर हम इस तरह से देखें एज अ प्लेनेट देखें कि मंगल जो है वो किस तरह से लाल ग्रह है, किस तरह से रिसर्च हुई, किस तरह से लोग मंगल पे पहुंचे, वहां वाटर भी नहीं है, मतलब अगर आप इसको साइंस के साथ जोड़ते हैं उस तरह से ये प्लेनेट है। तो इसकी एनर्जी जो है मंगल ग्रह की बहुत हैवी है और शनि जो है वो बहुत कोल्ड प्लेनेट है, बहुत ही। तो इस तरह से ये चीजें जो है ये इस तरह से रेलेवेंस करती हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि शनिवार के दिन किसी का बर्थ हुआ हो, हम कहते हैं कि आप अपना हेड वॉश मत कीजिए, पर्टिकुलरली फीमेल्स को मंगलवार के दिन मत कीजिए। ये सिर्फ एनर्जी का ड्रेन आउट है। हाँ, बाकी इसके पीछे कोई और ज्यादा कोई मिथ नहीं है। आप मॉर्निंग में सनराइज से पहले आप हेड वॉश कर सकते हैं, ट्यूसडे को भी, थर्सडे को भी, अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, बट सनराइज से पहले
हेड वॉश किया जा सकता है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि सनराइज होगा तो हमारा नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बाकी इंग्लिश कैलेंडर के साथ हम कहते हैं 12 बजे दिन चेंज हो गया, तो ऐसे हम देखते हैं कि उदया तिथि इसलिए मानते हैं कि सूर्य जो है वो इस टाइम पे निकलेंगे। तो ये सारी चीजें इस तरह से, तो ये सभी दर्शकों को यही है कि कल हनुमान जयंती के कारण आप सब लोग जो है वो मंदिर में जरूर जाएं और झंडा जो है फ्लैग जरूर लगाएं, क्योंकि इस ईयर जो है वो बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं होंगी, आग लगने की, जैसे मतलब जैसे आपने पिछली बार भी हमें बताया ये था। सब चीजें, क्योंकि मंगल जब मंत्री होते हैं, जैसे अगर आप देखें ना राजा होते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि हाँ जम्मू कश्मीर में मौसम तो बहुत अच्छा है, आप देखें वेस्ट बंगाल में कितनी गर्मी पड़ रही है, उड़ीसा में कल न्यूज आ रही थी कि उन्होंने वैकेशंस डाल दी, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से अप्रैल में ही छोटी हीट वेव्स हैं। तो इस तरह से मतलब ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर को मान के चलना है पूरे थ्रू आउट इंडिया की बात कि जम्मू कश्मीर में अगर नहीं हो रही है तो बाकी जगहों पे नहीं है, बाकी जगहों पे बहुत हीट वेव्स चल रही हैं। जी हाँ। एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, मुझे किसी ने पूछा भी था, तो शायद आप बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपसे पूछना बनता भी है। कहा जाता है कि हनुमान जयंती के दिन जो मांगलिक लोग होते हैं वो विशेष तौर पे कुछ ऐसी पूजा जो है वो करें तो उनका जो मंगल ग्रह होता है वो भी कहीं ना कहीं शांत हो जाता है, तो ये कितना सही है? हाँ देखिए, आप हनुमान जयंती पे बेशक करें, क्योंकि हनुमान जयंती एक ऐसा पर्व है, उस दिन की ऊर्जा अलग होती है, क्योंकि जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन फूल जो मून जो होता है ना वो फुल होता है। जब मून फुल होता है तो उसकी एनर्जी जो है वो पूरी अपने पृथ्वी पे आती है। अगर यही मून की किरणें, कितना बड़ा समंदर है उसमें ज्वार भाटा ला सकती हैं, उसकी लहरों में इतना तेज आ जाता है ग्रेविटेशन से, किस तरह से चंद्रमा की किरणों से, तो क्या ह्यूमन लाइफ में नहीं पड़ेगा? हमारे ह्यूमन भी बॉडी जो है 70% हम ह्यूमन बींग्स में वाटर है, तो क्या मून हमारे पे इफेक्ट नहीं करेगा? तो कल दिन की एनर्जी ही एक ऐसी है। ऐसे उज्जैन में एक मंदिर है, मुझे उस मंदिर का अभी प्रेजेंटली ना नाम याद नहीं आ रहा, तो वहां पे जो मांगलिक लोग हैं वहां जाकर के पूजा कराते हैं। तो ये जो हमारे प्राचीन मंदिर है उनमें ये लिखा गया है कि वहां पे अगर जाकर के पूजा कराने से, मैं नहीं कहती खत्म हो जाता है, 27-28 के बाद लोग वैसे ही कहते हैं खत्म हो गया, वो अपनी परंपराएं बनाते हैं, अब बढ़ गया, अब खत्म हो गया, अब ये हो गया। बट मैं कहती हूँ कि मंगल जो है कभी बुरा प्लेनेट नहीं है, बहुत अच्छा प्लेनेट है। मांगलिक होना वो उसकी एनर्जी बात बहुत हाई रहती है। मंगल नीच का हो तो हम कहते हैं कि घर में आप ऐसा कीजिए। अगर जिसका मांगलिक, जिसको दोष है ना, मैं आपको ये बताऊं कि ईंट का प्रयोग आप कर सकते हो कल के दिन, खास करके अगर आपने मांगलिक दोष के बारे में पूछा तो आप पूजा करिए कल। ईंट का प्रयोग इसलिए कह रही हूँ कि ईंट जो मंगल जो है वो धरती का पुत्र है, धरती का कारक भी है, तो ईंट जो है वो मिट्टी से बनती है, और फिर मिट्टी को हम किस में, ओवन में जो बड़ा बहुत सा जिसमें वो आग में वो पकती है। पकने के बाद जब वो बनती है ना तो वो मंगल को बहुत सही तरीके से रिप्रेजेंट करती है। तो आप ईंट का टुकड़े को ना घिस करके कल के दिन भगवान शिव पे भी तिलक करें और आप अपने मस्तिष्क पे भी तिलक करें। मैं तो हमेशा मंगल जिनका नीच का होता है, जो मांगलिक होते हैं, मैं उन सबको ये उपाय जरूर देती हूँ, क्योंकि इसमें कोई पैसा लगता ही नहीं है। बिल्कुल आपने ईंट का एक टुकड़ा लेना है, अगर आपके घर में नहीं है तो आप किसी से मांग ले, और मांग करके लेके उस टुकड़े को घिस करके तो आप भगवान शिव को भी तिलक करें और अपने मस्तक पे भी तिलक करें, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला, पर्टिकुलरली कल के दिन भी। तो ये इसमें ना तो कोई पैसा लग रहा है ना कुछ हो रहा है। और दूसरा ब्लड डोनेशन, हम तो बिल्कुल साइंटिफिक बात करते हैं और उसके साथ हमारा धर्म ही साइंटिफिक है, तो हम क्या बात करेंगे, हमारी तो कुछ है नहीं औकात, क्योंकि हम लोग तो पढ़ भी नहीं पाते जो लोगों ने लिखा है, तो खुद क्या लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो चीज़ है, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सब चीज़ें रिटर्न में है। और अगर आप ब्लड डोनेट करें, दैट इज़ वेरी गुड। ब्लड को डोनेट करना हाँ मंगल के लिए बहुत अच्छा रहता है कि आप महीने में एक बार या कभी 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार रक्तदान जो है वो जरूर करें, क्योंकि जैसे लिखा भी रहता है स्लोगन की रक्तदान महादान है। तो इस तरह से कल हनुमान जयंती है, तो इस टाइप की एक्टिविटीज करके, बट 3 बजे के बाद, जैसे कल तो आप पूरा दिन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको नॉर्मली कहती हूँ कि जो लोग भी इस बात का बहुत वहम करते हैं, क्योंकि लोग सराउंडिंग में ऐसे हैं कि वो वहम डाल देते हैं। अगर कोई नहीं भी मानेगा तो उसको डाल देते हैं। तो आप लोग 3 बजे के बाद हनुमान जी का उपासना जो है, जो करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, वो कर सकते हैं। फिर ये भी मिथ बनाया हुआ है कि फीमेल जो है वो नाम नहीं ले सकती, फीमेल जो है वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, फीमेल तो हनुमान जी का नाम ही नहीं ले सकती, तो फीमेल रुद्राक्ष नहीं पहन सकती, फीमेल, ये हमारी सोसाइटी में ये बहुत से मिथ्स हैं, बहुत ज्यादा मिथ्स हैं। और इनको धीरे धीरे जब हमारी जनरेशन, यंग जनरेशन जब तक एजुकेट होती, धीरे धीरे सब इरेडिकेट हो जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे, बट धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा। तो कल हनुमान
जयंती के दिन आपने क्या कुछ विशेष करना है, इसके बारे में हमें डॉक्टर सरिता जी ने बताया, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। और साथ ही साथ जैसे कि हमें पता चला कि कल जो है तारा अस्त होने वाला है, तो ऐसे में लोगों के बीच में ये बड़ा ही ज्यादा मिथ बना होता है कि जब तारा डूब जाता है तो कोई जो है मांगलिक कार्य नहीं करते, गृह प्रवेश नहीं करते, कोई नई चीज नहीं खरीदते। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ शादियों को लेकर जो है उसमें थोड़ा सा समय ले लेना चाहिए। बाकी अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, कुछ विशेष तौर पे कोई सोना चांदी कुछ खरीद रहे हैं, तो आप आराम से खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ कल जो है चैत्र पूर्णिमा भी है, तो ये भी बहुत बड़ा दिन है। चैत्र पूर्णिमा जो है वो आती ही हनुमान जयंती पर है, तो कल एक विशेष तौर पे बहुत बड़ा दिन रहने वाला है। तो इस दिन को पूजा अर्चना के साथ जो है शुरुआत करें, और भगवान हनुमान जी की जो है मूर्ति पर, जैसे मैम ने बताया, उन्हें जो है चमेली का तेल जरूर चढ़ाएं। और हो सके तो झंडा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे त्रिकोणा झंडा जो है वो जरूर हनुमान जी को चढ़ाएं। तो ये कल के दिन के लिए आपने क्या विशेष तौर पे करना है, ये डॉक्टर सरिता जी ने हमें बताया। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब भी कुछ ऐसा दिन या कोई पर्व या त्योहार आता है, तो हम डॉक्टर सरिता जी से जानकारी ले सके कि इन विशेष दिन पर क्या कुछ खास करना चाहिए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। अगले तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।